हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने आवेशों के मूल गुण के विषय में पढ़ा था, जिसमें हम दो आवेशों के दो मूल गुण पढ़ चुके थे, जिसमें हमने एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस यानी कि आवेशों के योज्यता का नियम, और इसके साथ साथ हमने आवेश के संरक्षण का नियम ये हमने किया था। तो आवेशों के मूल गुण, एक मूल गुण और है जिसे हम बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। अब ये जो क्वांटम है, क्वांटमीकरण, क्वांटम से मतलब क्या है? यहाँ क्वांटम से क्या मतलब है? अगर हम ये देखें, एक सीधा सा इसका एग्जांपल देखें कि जो आवेश है, मतलब आवेश के क्वांटमीकरण को समझने के लिए हम पहले क्वांटम शब्द को समझते हैं। तो क्वांटम क्या है कि जिस प्रकार अगर हम देखते हैं कि हम मान लो अगर हम छत पर जाते हैं तो उसके लिए हम सीढ़ियाँ यूज करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो अगर हम यहाँ से चलते हैं तो सीधा मान लो ये 1 फीट पर है सीढ़ी, तो हम सीधा यहाँ पर पैर रखते हैं। अगर हम सीढ़ी ये ऐसी देखें, ये वाली सीढ़ी को यूज करें ये इस तरीके से, तो हम या तो जब हम ऊपर जाते हैं तो सीढ़ी का अगर मान लो ये किसी दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, मान लेते हैं कि हम ये 1-1 फीट पर है, तो जो ये डिस्टेंस होगी, हम पहला जो स्टेप रखेंगे वो 1 फीट पर रख सकते हैं, या दूसरा जो स्टेप है वो 2 या 3। तो हम ये क्या है कि इस लेवल से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो हम 1 फीट 2 फीट 3 फीट इस प्रकार से इन्हें, मतलब हम अगर अपने स्टेप में देखेंगे तो 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट इस प्रकार से जाएंगे। अगर कोई कहे कि यहाँ यानी कि 1.5 फीट, अगर 1.5 फीट की बात करें तो हम यहाँ पैर नहीं रख सकते। इसका मतलब ये हुआ कि हम इन 1 फीट 2 फीट 3 फीट पर ही पैर रख सकते हैं। तो अगर इसी प्रकार अगर हम इसे मान लो कहीं कुएं में जाना हो तो हम नीचे की तरफ अगर इसी सीढ़ी का यूज करें तो ऊपर से नीचे आएंगे तो -1 फीट 2 फीट, अगर 1-1 फीट पर है तो हम इन दूरियों का यूज कर सकते हैं बस। तो ये जो मान है, जो पूर्णांक मान है, केवल हम इन्हीं के द्वारा ऊपर जा सकते हैं, इन्हीं के द्वारा नीचे जाएंगे तो माइनस चिन्ह मान लेंगे, और ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव। तो जैसे सीढ़ियों में यहाँ भी यही था, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हम 1 फीट 2 फीट 3 फीट इस प्रकार से जाते हैं, यानी कि एक फिक्स मान प्राप्त करते हैं या एक फिक्स मान के साथ ऊपर जाते हैं। तो हम इसे बोलते हैं क्वांटमीकरण, मतलब यहाँ पर इस डिस्टेंस का क्वांटमीकरण है, यानी कि आप 1 फीट 2 फीट 3 फीट कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं। तो ये था हमारा क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण क्या है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो मूल आवेश है, वो जो सबसे छोटा आवेश है वो ई है, और जिसे हम ई है, और उसे हम किसके रूप में लिखते हैं? ई के रूप में लिखते हैं। तो यानी कि जो है सबसे छोटा आवेश हमारे पास ई, और इसका वैल्यू होता है जो एक नियतांक के रूप में होता है। ई का मान भी बताया था हमने 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जो मूल कणों का जो आवेश है वो ई के रूप में लिखा जाता है। अब मूल कण जैसे इलेक्ट्रॉन का +E होगा, प्रोटॉन का -E होगा, तो यानी कि इसी ई के रूप में लिखा जाता है। तो क्वांटमीकरण को समझें। मूल कणों या वस्तुओं पर आवेश ई के रूप में लिखा जाता है, और ई को मूल आवेश
या सबसे छोटा आवेश मूल आवेश कहते हैं। और जो ई का वैल्यू है वो ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम। तो जितने भी आवेश होंगे वो इसी रूप में लिखे जाएंगे। तो अब क्या है कि जब किसी वस्तु को हम आवेश देते हैं, क्योंकि क्वांटाइजेशन ये हमने पढ़ा था 1 2 3, तो किसी भी जो वस्तु का आवेश है वो ई का पूर्ण गुणज होता है। मतलब या तो किसी वस्तु पर हम 1 इलेक्ट्रॉन देंगे या फिर हम एक ई से दुगुना या ई दे सकते हैं या 2e दे सकते हैं। हो सकता है वो माइनस में हो, -e, -2e या -3e। तो सभी जो मुक्त आवेश हैं, सभी मुक्त आवेश मूल आवेश सभी मुक्त आवेश या सभी वस्तुओं का मुक्त आवेश मूल आवेश E के पूर्ण गुणज यानी कि इंटीजर मल्टीपल पूर्ण गुणज के रूप में लिखा जाता है। या किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो ई के पूर्ण गुणज के रूप में आता है। माना किसी वस्तु पर आवेश क्यों है, तब जो क्यों होगा वो होगा n ± n e, और जो n होगा ± ne, या हम कह सकते हैं ne। और e जो है n को बोलते हैं पूर्णांक, पॉजिटिव और नेगेटिव। n क्या है, कोई पूर्णांक है, धनात्मक ऋणात्मक 0 भी हो सकता है। तो किसी भी जो वस्तु है उसका जो आवेश है वो E का पूर्ण गुणज ही होगा। अर्थात जो वस्तु का आवेश हो सकता है, अर्थात वस्तु का या किसी वस्तु का आवेश 0 ± e ±2e ±3e ये हो सकता है। आवेश इतना हो सकता है, भिन्नात्मक रूप से नहीं। भिन्नात्मक रूप से नहीं, यानी कि भिन्नात्मक नहीं हो सकता। कहने का अर्थ यही हुआ कि अगर किसी वस्तु को हम आवेशित कर रहे हैं तो उस पर या तो +e आएगा या -e चार्ज आएगा, 2e या -2e ±3 या इसी तरह। तो ये पूर्णांक के रूप में आएगा। अगर कोई कहे कि 1.5, मान लो कि ये कह दे कि किसी वस्तु का जो आवेश है 1.5e है या 1/5e है, फिलहाल इसे हम नहीं मानेंगे क्योंकि ऐसा क्वांटाइजेशन पर नहीं होता। पर ऐसा नहीं है कि ये होगा ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर जो आवेश पढ़ रहे हैं मूल आवेश हमने E को मान रखा है, और यहाँ हम केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मूल आवेश मानते हैं, जबकि जो मूल कण मानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को। जबकि मूल कण जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, जिनमें से 1.5e भी हो सकता है। तो वो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उन्हें क्वार्क्स, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किससे मिलकर बने हैं, क्वार्क से। जबकि इलेक्ट्रॉन, जब अभी हम यहाँ ही मान के चल रहे हैं कि जो सबसे छोटे जो कण हैं हमारे पास, जो मूल कण हैं, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। केवल यही नहीं है, इनके अलावा भी हैं, उनका हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम
यहाँ 12th में यही मान के चलेंगे कि आवेश का क्वांटमीकरण ये है, यानी कि किसी वस्तु पर जो आवेश आएगा वो ये आएगा। ये भी हो सकता है, इसकी बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो भिन्नात्मक रूप से नहीं हो सकता, अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात आवेश को आप विभाजित नहीं कर सकते। कहने का मतलब अनिश्चित रूप से, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। तो जो अभी हम जो मान के चल रहे हैं, जो मूल कण हैं, वो हम मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि अगर मान लो किसी वस्तु पर, चूँकि जो मूल कण है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, अगर किसी वस्तु पर जो चार्ज है, मान लेते हैं कि किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n1, और इलेक्ट्रॉन n1 है और प्रोटॉन n2 हैं, तो उस वस्तु का जो आवेश होगा, तो वस्तु का आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो n2 माइनस n1 और E होगा। और ये भी क्या है, एक n2 माइनस n1 भी क्या है, एक पूर्णांक ही है, यानी कि ये भी क्वांटमीकरण होगा ही होगा। तो फिलहाल किसी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो n2 माइनस n1, यानी कि प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन और E। तो ये था हमारा आवेश का क्वांटमीकरण। अगर हम ये देखें कि जो आवेश का क्वांटमीकरण है ये किस लेवल पर दिखाई देता है, तो इससे पहले हम देख लेते हैं जो आवेश है, हाँ, जबकि अगर हम आवेश को मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब है कि हम मोटे तौर पर देखें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें, या ये कहें कि स्थूल स्तर पर देखें, स्थूल रूप में देखें, तो ये क्वांटाइजेशन दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता, ये लिख देते हैं पहले। मैक्रो लेवल पर आवेश के क्वांटमीकरण का महत्व नहीं है। इस बात का क्या मतलब है, मतलब मोटे तौर पर देखें, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि एक बाल्टी पानी है, तो एक बाल्टी पानी अगर देखेंगे तो आपको लगातार दिखाई देगा, कंटिन्यूअस, इस प्रकार से, क्योंकि माइक्रो लेवल पर आप देख रहे हैं। तो आवेश भी जब माइक्रो लेवल पर देखते हैं तो हमें कुछ कंटिन्यूअस दिखाई देता है, मतलब ई के गुणज के रूप में नहीं दिखाई देता, क्योंकि ई का जो आवेश है वो है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
पावर या हम ये कह सकते हैं माइक्रो कूलाम या कूलाम में हम चार्ज देखते हैं, और ये 1 कूलाम या माइक्रो कूलाम में देखते हैं, और जबकि ये जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻⁴ बहुत छोटा है। तो माइक्रो लेवल पर यानी कि स्थूल स्तर पर हम जो आवेश का क्वांटमीकरण हमें दिखाई नहीं देता,
जब ये इस तरह से होता है कि जैसे कि आवेश ई ना होकर ई के रूप में ना होकर एक जैसा हो, सतत हो। क्योंकि अगर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पानी की अगर बाल्टी को देखें या पानी को देखें तो पानी कुछ एक साथ सब कण पास पास दिखाई देंगे, लेकिन अगर इसी पानी को मैक्रो लेवल पर देखें तो माइक्रो लेवल पर ये इसके कण कुछ इस तरह से अलग अलग दिखाई देंगे। यानी कि ये क्या है, क्वांटाइज हैं, अलग अलग हैं, डिस्क्रीट हैं, अलग अलग दिख रहे हैं। तो तब हमें यहाँ तो लगता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनों का जो क्वांटमीकरण है वो ई के रूप में, ई के पूर्णांक के रूप में होगा। तो आवेश का क्वांटमीकरण का कोई महत्व नहीं है। जबकि माइक्रो लेवल पर आवेश के क्वांटमीकरण का सार्थक महत्व है। मतलब कि माइक्रो लेवल पर अगर देखेंगे तो आवेश के क्वांटमीकरण को हमें समझ में आएगा। ये मैक्रोस्कोपिक लेवल पर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो हम एक बार फिर ये बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार देखें कि जो मैक्रो लेवल पर इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि जो चार्ज है वो 1.6 10⁻⁻19 है, और हम जो डील करते हैं वो लगभग माइक्रो कुलाम या कुलाम में, और कुलाम बहुत बड़ा चार्ज है, तो इसलिए हमें यहाँ पर ये क्वांटमीकरण दिखाई नहीं देता। जबकि अगर माइक्रो लेवल पर चले जाएं तो आवेश के क्वांटमीकरण को हम नकार नहीं सकते कि आवेश का जो क्वांटमीकरण होगा वो होगा ही होगा। अभी इतना करने के बाद एक ये तो हमारा आवेश का क्वांटमीकरण। अगर हम देखें यहाँ पर एक कूलाम क्वांटमीकरण के बाद, हाँ एक बात और कि जो द्रव्यमान होता है उस पर वेग का प्रभाव पड़ता है। ये एक प्रॉपर्टी है आवेश की कि ये क्वांटमीकरण से अलग है कि एक जो जैसे द्रव्यमान है, द्रव्यमान में हम जानते हैं कि m जो अगर कोई जो द्रव्यमान जो कोई मास है अगर वो गति करता है तो उसका जो मास है वो चेंज हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। कैसे? क्योंकि ये हम पढ़ते हैं √1 - v²/c², इस फॉर्मूले से। क्योंकि ये अगर हम देखें कि अगर जब हम किसी मास की बात करते हैं और वो जब गतिमान होता है तो उसका कुछ द्रव्यमान हमें बढ़ावा मिलता है। रिलेटिविटी से है, इसके बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे। फिलहाल आप ये इतना समझें कि अगर कोई मास गतिशील है या वो गति करता है तो जो उसका द्रव्यमान होता है ये रेस्ट मास है उसका, किसी भी पिंड का, और अगर वो गति कर रहा है v वेग से तो ये मास ये होगा। देखें अगर मान लो v मतलब अब अगर v वेग से गति करता है तो जो m होता है वो हमें m0 से बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि मास पर यानी कि द्रव्यमान पर वेग का प्रभाव पड़ता है। जबकि आवेश पर गति, यहाँ ये गति जो शब्द है इस तरह की गति है कि आवेश त्वरित न हो, उसमें त्वरण नहीं आना चाहिए। आवेश की गति तो हो पर त्वरित गति ना हो। आवेश की गति से आवेश पर गति का कोई प्रभाव नहीं होता। अब हम एक कूलाम की परिभाषा देखें। अगर एक कूलाम की परिभाषा, क्योंकि हम जानते हैं जो Q बराबर क्या होता है, I/T होता है। अगर हम यहाँ एक कूलाम यूज करें 1
कूलाम और आई और टी 1 सेकेंड यूज करें 1 सेकेंड, तो जो आई होगा वो 1 एम्पियर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक कूलाम की परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि एक कूलाम वह आवेश है जो किसी तार में 1 सेकेंड तक प्रवाहित होने पर 1 एम्पियर की धारा देता है। एक बार फिर इसे आप नोट कर लेंगे वीडियो को सुनकर। एक कूलाम वह आवेश है जो 1 सेकेंड तक प्रवाहित को किसी तार में 1 सेकेंड तक प्रवाहित होने पर 1 एम्पियर की धारा देता है। चूंकि अगर हम फिलहाल इतना ही है, अगर हम एक बात देखें कि जो क्वांटमीकरण है, ये क्वांटमीकरण को सबसे पहले किसने बताया था, तो इसे आप ऐसे ही सुन लेंगे। जो क्वांटमीकरण है वो सबसे पहले क्वांटमीकरण को फैराडे ने बताया था। फैराडे ने इसका सुझाव दिया था और जो इसका प्रैक्टिकली प्रायोगिक रूप से सत्यापन किया था 1912 में, वो किया था मिलिकन ने। प्रायोगिक जो सत्यापन किया था क्वांटमीकरण का वो मिलिकन ने 1912 में किया था। और मिलिकन ने जो किया इसका सत्यापन के लिए प्रयोग किया था, उस विधि को हम बोलते हैं ऑयल ड्रॉप मेथड। ऑयल ड्रॉप मेथड से इन्होंने प्रायोगिक सत्यापन किया था। किसी लेक्चर में ऑयल ड्रॉप मेथड को भी समझाएंगे। तो फिलहाल तो आवेश का क्वांटमीकरण और इसके बाद आवेश पर गति का कोई प्रभाव नहीं होता, ये एक गुण था, ये यहीं पे नोट कर दिया। एक कूलाम की परिभाषा हमने ये बता दी है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पर आवेश का क्वांटमीकरण नहीं दिखा देता, जबकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम क्वांटमीकरण को बिल्कुल नहीं नकार सकते। तो फिलहाल आप ये नोट्स बनाएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।